सादिक बाबा, यहाँ मैं तुम्हारे पास कुछ चीजों की वजाहत के लिए आया हूँ बेटा। सादिक बाबा ऐसा करें, आप अंदर आ जाएं। देखकर आ जाएं। तशरीफ रखें। माफी चाहता हूं, आपका हाथ चूमने नहीं आ सका मैं। ठीक है बेटा, तुम आराम से यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुर्कान मुझसे झूठ बोल रही है कि उमर इजमीर गया है और तुम भी ईद के दिन मेरा हाथ चूमने घर नहीं आए। तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर पर है और तुम यहां हो। क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों है आखिर? तुर्कान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, वो तुर्कान के साथ कोई मसला नहीं। तो फिर ईद वाले दिन तुमने मेरे घर आकर मेरा हाथ क्यों नहीं चूमा? देखो, मैं इन सब बातों की वजाहत जानने ही यहाँ आया हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा बहाना है जिसकी वजह से तुम हमारी रिवायात भूल गए और खानदान के बीच फासला पैदा कर दिया। आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको वजाहत देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, मगर मैं वाकई इजमीर में था। मामला थोड़े बिगड़ गए थे, घर वालों से झगड़ा हो गया था, इसलिए यहां पर आकर रहने लगा मैं। और सच कहूं तो आपकी मौजूदगी में तुर्कान का सामना नहीं करना चाहता था मैं। तुर्कान बहुत हसास है और आप तो ये जानते हैं, और आप भी अभी हॉस्पिटल से आए हैं तो बस इसीलिए। बेटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आपसे हम एक खानदान हैं? तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं उमर। जी कहा था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम हमारे पास नहीं आ सकते थे? अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो आओ, हम बात करते हैं। जरूरत पड़ी तो सुबह तक सुनूंगा तुम्हें। उम्मीद है सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने बताया। अगर इसके अलावा कोई और बात निकली, खास तौर पर तुर्कान के बारे में, अगर तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। छीन लूंगा अपनी बेटी तुमसे। बताया ना कि तुर्कान के साथ मसला नहीं है कोई। उसे तकलीफ नहीं दूंगा मैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे उम्मीद है अगली बार हम इस मसले के लिए एक दूसरे के सामने नहीं खड़े होंगे। तुम्हें ईद का दिन मुबारक हो। शुक्रिया, तुम्हें भी मुबारक हो। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या अब मैं बच्चों की तरह तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं? मेरा मुंह मीठा तो जब ही हो जाता है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं साहिल पर गया था। एक सुनहरे बालों वाली लड़की आई और कहने लगी, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए कादिर अनानी। वाकई? मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी फैन थी और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। इतना भी झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने उससे कहा मैं कादिर अनानीर नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो मुझसे फिर भी मेरा ऑटोग्राफ मांगती रही। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पहले कादिर अनानीर की तस्वीर देखनी चाहिए, उसके बाद फिर खुद को देखना। खैर, अब तुम जाओ, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उमर साहब आ रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। ईद मुबारक उमर साहब। खुशामदीद उमर साहब। रोशन साहिबा घर पर नहीं है।
खुदा हाफिज। मैंने तुमसे कुछ कहा है? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना।